So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जैक दिल्ली के राउंड 1 के कट ऑफ को डिटेल एनालाइज करेंगे कि इस साल का ट्रेंड क्या है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। और सबसे मजे की बात जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि ये वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अभी आपको जो मिला है वो अगले राउंड में या अगले चारों राउंड में कहां तक मिल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि भाई अगर हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है तो मेरे को कौन से राउंड में मिलेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी, भाई मेरी रैंक बहुत लो है, अभी नॉर्मल राउंड में तो लग नहीं रहा है कट ऑफ देखकर, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई चला गया है। हालांकि सीटें बड़ी हैं, एनएसयूटी सॉरी डीटीयू में कई ब्रांचेस ऐड हुए हैं, अपनी आईजीडीटीयू में भी कुछ ब्रांचेस ऐड हुई हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली में भी इकोनॉमिक्स ऐड हुआ है, सीएससी विद इकोनॉमिक्स ऐड हुआ है। उसके बावजूद भी कट ऑफ जो है काफी ज्यादा हाई जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बच्चों को कम फायदा हो रहा है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है थोड़ा वो भी हम समझेंगे, और कब तक हमें फायदा होने की ज्यादा संभावना है। अच्छा, वो जान के हम क्या करेंगे भैया, वो तो रिजल्ट अल्टीमेटली आ ही जाएगा। देखो, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप एक स्मार्टली प्रेडिक्शन कर पाओ कि अभी आपको करना क्या है, कहां पैसे फंसाने हैं, कहां पैसे लगाने हैं। क्योंकि एक बच्चा मल्टीपल काउंसलिंग में बैठने वाला है, और जो बच्चे मेरे से फोन करके पूछते रहते हैं कि भैया मेरे को मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है आपकी है ना, जो जिज्ञासापन है, वो भी बहुत हद तक शांत हो जाएगी। और ये वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस की वीडियो है तो थोड़ी लंबी होगी, पर वीडियो देख के आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं थोड़ा सा स्पॉट राउंड को भी टच करने की कोशिश करूंगा अगर टाइम मेरे पास रहा तो। चलो भाई शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बार का ट्रेंड क्या रहा। यह है अपना प्यारा डीटीयू। पहले मैं कंपेयर करता हूं 2025 के राउंड 1 को 2024 के राउंड 1 से, फिर मैं देखूंगा कि अगले राउंड में किस लास्ट रैंक तक एडमिशन हो पाएगा। देखो, इस साल डीटीयू में 2 ब्रांचेस पर बच्चों को एक्सपेक्टेशन थी कि कट ऑफ लो जाएगी, एक है वीएलएसआई और एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन साइबर सिक्योरिटी। तो अब समस्या क्या रहा, देखो पहले मैं यहां पे सारा खेल कैटेगरी का है, कैटेगरी से बहुत इंपैक्ट पड़ता है मेरे दोस्त। ये होम स्टेट का कट ऑफ देख रहा हो, जो सीएससी 2025 में 6105 रैंक पर बंद हुई है, वही ओबीसी को 42,000 रैंक तक मिली है। जो सीएससी 2024 में 8,000 पे बंद हुआ था, वो ओबीसी को 47,000 रैंक पे मिला है। अब देखो, जो मैंने एनालाइज किया, आप किसी का भी जनरल कैंडिडेट का डेटा उठा के देखो। लास्ट एडमिशन बायोटेक में 2025 में 48,000 पे हुई है, पिछली बार 54,000 पे हुआ था। ब्रांचेज बढ़ने के बावजूद भी, सीटें बढ़ने के बावजूद भी जनरल को पिछले साल की तुलना में कम फायदा हो रहा है। पिछले साल से हाई कट ऑफ गई है, इस बात को आप यहां पर चेक करिए, एनालाइज करिए। कंप्यूटर साइंस 6,000 पे इस साल बंद हुआ है, पिछली बार 8,000 क्रॉस किया था। यहां जो नया ब्रांच है डेटा साइंस, बच्चा कंप्यूटर साइंस के बाद जो है सेकेंड प्रायोरिटी डेटा साइंस को दे रहा है, जो 7,000 पे बंद हुआ है। पिछली बार तो ये था ही नहीं। अब तुम सोचो, पिछली बार की सीएससी भी मतलब 7,000 रैंक वाले को पिछली बार सीएससी मिल सकती थी, पर इस बार सीएससी नहीं, डेटा साइंस जाके मिल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पिछली बार 12,000 गई थी, इस बार 9,456 पे बंद हुई है। साइबर सिक्योरिटी पिछली बार तो था ही नहीं, इस बार पिछले बार की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कट ऑफ इस साल के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी के बराबर गई है। आप बेटा एनालाइज करते रहो, क्रिस्टल क्लियर होते रहना चाहिए। लास्ट ऐसे करते करते अब नीचे जाओ, जाके देखोगे कि लास्ट जो बायोटेक में एडमिशन है इस साल 54 पे हुआ है, पिछले साल 54 पे हुआ था, इस बार 48 पे ही सारा कुछ चट हो गया है। और सेम चीज अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में कुछ कुछ ब्रांच में आपको फायदा देखने को मिलेगा, अदरवाइज कोई खास फायदा नहीं है। जैसे अगर आप पीआई की बात करो तो पीआई पिछली बार 173 पे बंद हुआ था, इस बार 196 पर गया है, तो पीआई में बच्चों को फायदा है। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करो तो पिछली बार 166 पे बंद हुआ था, इस बार केमिकल 184 बंद हुआ है। तो जो नीचे वाले ब्रांचेस हैं मोटा मोटी मैकेनिकल के नीचे वाले जो ब्रांचेस हैं उसमें मोटा मोटी इस साल ओबीसी को फायदा हो रहा है। लेकिन अगर टॉप की ब्रांचेस की बात करो, सीएससी तो पिछली बार 47 गया था, इस बार 42 गया है, और आईटी पिछली बार 70 गया था और इस बार 55 पे ही बंद हो गया है। तो जो टॉप के ब्रांचेस है, खासकर इसी तक में कोई खास फायदा नहीं हुआ है, इसी तक में कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। बस एक फायदा हुआ है कि ओबीसी को वीएलएसआई में थोड़ा सा मिल गया है, जो पिछले साल इलेक्ट्रिकल जिन बच्चों को मिला था उन बच्चों को इस साल वीएलएसआई मिल गया है। बाकी इलेक्ट्रिकल से बच्चों को फायदा होना शुरू हुआ है, और इलेक्ट्रिकल से लेके नीचे जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें ओबीसी की कट ऑफ पिछले साल से लो जा रही है।
अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस के भाई मजे ही मजे, देखो कैसे मजे ही मजे। सीएसई में भी थोड़ा देखो, ये सारा कुछ पिरामिड स्ट्रक्चर जैसा काम करता है। टॉप के ब्रांच में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे बेटा डिफरेंस जो है बढ़ता थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। बात समझे क्या? मतलब तुम सोचो, जो पीआई पिछली बार 173 पे मिल रही थी, वो पीआई इस बार 196 पे मिल रही है। तो मोटा मोटी अगर मैं ईडब्ल्यूएस का देखूं बेटा, ईडब्ल्यूएस का देखूं तो ईडब्ल्यूएस में जैसे जैसे आप जा रहे हो, देखो आईटी जो है पिछली बार 25 पे मिला था, इस बार आईटी 30 पे मिल गया है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पिछली बार 30 पे मिला था, 27 पे मिला था, वही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार ईडब्ल्यूएस को 38 पे मिला है। तो जो जनरल का बच्चा ईडब्ल्यूएस बनाने में सक्षम रहा होगा या अपना बनवा लिया होगा दौड़ा भागा करके, जो ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं उनके तो भैया मजे ही मजे। तुम यहां पर खटाप देख के बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। मैंने तो खैर एनालाइज कर लिया और उसी यहाँ पे बच्चों की अपनी चॉइस फिलिंग में अल्टरेशन भी कर रहा हूं। और अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि भैया आपके रैंक पर क्या बेस्ट चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, तो चॉइस फिलिंग पर एक डिटेल वीडियो संदीप भैया की ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप जो है उसे देख लेना। और अगर आपको फिर भी कोई सपोर्ट चाहिए, स्पॉट तक सपोर्ट चाहिए, तो आप जैक दिल्ली का काउंसलिंग प्रोग्राम लेने से मत चूकना, क्योंकि वहां पर मैं आपकी स्पॉट राउंड तक हेल्प करूंगा और पूरे डिटेल फुल एनालिसिस के साथ। और देखना ये जो एनालिसिस की बातें होती हैं बहुत सटीक होती है मेरी। बहुत कम ही यूट्यूब चैनल ऐसे होते हैं जो आपको एकदम तगड़ा सब कुछ ए टू जेड एनालिसिस करके दिखा दे, क्योंकि एनालिसिस से बेटा ट्रेंड का पता चल जाता है। और चूंकि मैं तो तुम्हारे साथ बैठ के 4 साल का तो ट्रेंड नहीं दिखा सकता ना तुमको, सोचो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं सिर्फ मोटा मोटी जो गोल्डन बुलेट पॉइंट्स हैं वही दिखा सकता हूं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपने टीम के साथ बैठ के एक ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं कि इस साल कहानी क्या हो रही है। क्योंकि देखो उसी काउंसलिंग में किसी को घाटा हो रहा है तो किसी को फायदा हो रहा है। अब किसका कैसे फायदा निकलवाना है, किसके घाटे को किस तरीके से कम करना है, इसी पर हम क्या कर रहे हैं, बाकी बैठ के काम कर रहे हैं। बाकी बेटा अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो अदर स्टेट के हिसाब से जनरल की कटा पूरा उठा के देखो, जनरल की तो काफी हाई रैंक गई है। अब सोचो जिस बंदे का 10,10,000 के अंदर रैंक है, 12,000 रैंक है, 11,000 रैंक है, उसको मैं यहां पर इन्वायरमेंटल बायोटेक प्रोडक्शन लेने के लिए कभी कहूंगा ही नहीं। पिछली साल वही बायोटेक 17,000 पे मिली थी, इस साल 10,000 पे जाके बंद हो गई है। समझिए क्रोनोलॉजी, समझिए इन्वायरमेंटल जो 17,000 पे बंद हुई थी वो इस साल 12,000 पे जाके बंद हुई है। ये है क्रोनोलॉजी, जिसे देख के आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा कि भाई ये जनरल वालों का तो इस बार बहुत तगड़ा कटा है। जो चीज 3,440 पे गई थी वो 2,285 पे इस साल जाके बंद हुई है। तो ये सिस्टम है जो समझने योग्य है। यहां पर जनरल को सीधे सीधे नुकसान हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इस बार कट ऑफ में मतलब इस साल की जो कट ऑफ है काफी ऊपर चढ़ी है। जो चीज 3,000 पे मिलती थी आज वो चीज 2,000 पे मिल रही है। तो ये चीज आपको थोड़ा एनालिसिस समझने वाली बात है। अगर मैं यहां पर कैटेगरी की बात करूं तो आप देखोगे अल्टीमेटली कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी, चूंकि ओबीसी बाहर वालों के लिए बनवाना बहुत आसान था, तो ओबीसी में बहुत ज्यादा फायदा इस साल नहीं हुआ है। जैसे होम स्टेट में क्या था, होम स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे की ब्रांचेस में ओबीसी को फायदा हो रहा था। इस साल कोई भी ब्रांच उठा के देखो, मैकेनिक्स विथ ऑटो, यहां पे लगभग मैकेनिकल विथ ऑटो 22,000 पे बंद हुआ है, पिछली बार 24,000 पे बंद हुआ था। तो अल्टीमेटली होम स्टेट बहादुर स्टेट को किसी भी कैटेगरी में कोई फायदा नजर मुझे तो नहीं आया। और जबकि डिफरेंस भी अच्छा खासा है। तुम सोचो जो चीज 34,000 में मिलनी थी इनको, या जो चीज 33,000 में मिलनी थी वो 25,000 में जाके बंद हुई है। तो ये तो बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है बेटा। इस डिफरेंस को मैं बहुत हाई डिफरेंस बोलूंगा इस रैंक के बिहाफ पर। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस को भी कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि बाहर वाले जो दिल्ली से आउटर में हैं उनको उनके लिए ईडब्ल्यूएस बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि घाटे में बहुत ज्यादा का घाटा नहीं हुआ है। कुछ ब्रांचेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 9,000 पिछले पर गया था, इस बार 6754 पे ही रह गया है। तो घाटा तो हुआ है, नीचे थोड़ा सा घाटा कंप्रोमाइज हो जा रहा है, ऊपर में मतलब कंपनसेट हो रहा है नीचे के घाटे में। अगर बहुत ज्यादा देखें तो जो चीज पिछली बार 1 लाख जो बायोटेक 1,94,000 जो पिछली बार 20,000 गई थी वो इस बार 19,418 पे बंद हुई है। तो नीचे में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर मोटा मोटी फिर भी डिफरेंस है। ऊपर में डिफरेंस ज्यादा है। जो चीज पिछली बार
9055 पे बंद हुई थी, वो इस बार 6754 पे बंद हुई थी, जो हुई है, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस को दर्शा रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं तो पिछली बार लगभग 10,000 तक गई थी, इस साल 6700 पे ही बंद हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये भी एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहा है बच्चों के लिए कि इस बार अदर स्टेट में किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ओवरऑल जो कट ऑफ है डिक्रीज ही हो रही है, ऊपर का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, नीचे तो बहुत नीचे के ब्रांचेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं भैया लास्ट ईयर, मतलब अगर इस साल के ट्रेंड को आप एनालाइज तो कर ही चुके हो, तो आप बताओ कि इस साल क्या होने वाला है। तो देखो तुम पिछली बार के चौथे राउंड का कट ऑफ निकालो, चौथे राउंड से इस बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है, होम स्टेट ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है, मुझे लग रहा है इस बार हाई जाएगी अगर यही ट्रेंड रहा तो। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अभी जिसकी बहुत अच्छी रैंक है, जिसकी 4000 रैंक है, 5000 रैंक है, 6000 रैंक है, 3000 रैंक है, 2000 रैंक है, जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे अभी जोसा में बेटा शिफ्ट होंगे। वो जोसा में शिफ्ट होंगे क्योंकि उनके हक में आईआईटी आता है, ना कि डीटीयू और एनएसयूटी आता है। तो सारे बच्चे आईआईटी के दीवाने हैं। कुछ हो सकता है कि ना भी स्विच करें, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम बच्चा जो है आईआईटी का दीवाना है, आईआईटी में ही जाएगा। तो इस वजह से होगा ये कि अभी बहुत सारी सीटें खाली हो जाएंगी राउंड 1 के बाद ही। अगर यही जोसा का राउंड जो अभी 14 तारीख को आया था वो इनके रिजल्ट के पहले आ जाता तो इनकी भी कट ऑफ लो चली जाती, पर ऐसा हुआ नहीं। इस बार जोसा लेट से हुआ है, जैक दली पहले हुआ है। लेकिन फिर भी मेरी मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप एक मोटा मोटी आंकड़ा लगाना चाह रहे हो तो ईडब्ल्यूएस वाले भाई आप लोग क्लियर सुनो, पिछले साल के राउंड 4 का आंकड़ा निकालो, आपकी कट ऑफ उससे लो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि राउंड 5 जैसा चला जाए या राउंड 5 को भी क्रॉस कर जाए, पहली बात। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है कि ये होगा पहला, इससे ईडब्ल्यूएस को एक आंकड़ा मिल गया। दूसरा आंकड़ा जो आपको समझ में आना चाहिए, जो मेरे को लगता है कि होना चाहिए, वो है इंटरनल स्लाइडिंग। इस बार आप जो कट ऑफ है उसको राउंड 4 से थोड़ा सा मैच करवाना। बाकी इंटरनल स्लाइडिंग में मतलब जो अपग्रेड राउंड होगा उसमें आप शायद राउंड 5 को भी क्या कर सकते हो, या राउंड 5 तक पहुंचो, राउंड 5 को भी सरपास कर सकते हो। बाकी अगर मैं अदर इस बाकी के उसकी बात करूं, बाकी के कैटेगरीज की बात करूं, तो ये बाकी के कैटेगरीज वाले भी अपना देख सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले हैं, आप अपने को राउंड 4 जैसा समझो, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके नीचे। अगर ये जो कट ऑफ गई है, मुझे लग रहा है कि इसी कट ऑफ के आसपास जो होगी आपका सिस्टम रन करने वाला है। आपका जो सिस्टम रन करेगा इसी के मतलब यहां तक में इसी के आसपास जाने की संभावना है। ये राउंड 5 का मैं डेटा डाल रहा हूं, मुझे लग रहा है मतलब आसपास, मतलब तुम इसके अंडर ही समझ लो। इसको क्रॉस करने की तो मेरे को पॉसिबिलिटी कम लग रही है। तुम इसको राउंड 4 से थोड़ा सा कंपेयर कर लेना अपने हिसाब से। बाकी अगर मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल आप है राउंड 5 से तो पक्का कम रहेगा, मेरे को जहां तक लग रहा है राउंड 5 से कम रहेगा। अपग्रेड में आपको फायदा हो ये अलग बात है, अपग्रेड में। और लास्ट ईयर जो राउंड 5 में एडमिशन हुआ था बायोटेक में 76,000 पे हुआ था लास्ट एडमिशन डीटीयू में, और ईडब्ल्यूएस में जो लास्ट एडमिशन हुआ था 1,41,000 पे हुआ था, ओबीसी में 3,20,000 पे हुआ था, और एससी में तो एससी एसटी की तो बात ही मत करो, चाहे जो भी रैंक हो बेटा आपका एडमिशन तो हो ही जाएगा। हम लोग खुद ही बहुत लो रैंक तक एडमिशन करा देते हैं। तो मोटा मोटी यही है, आप राउंड 4 से अपने डेटा को टैली करते रहिए कि राउंड 4 जैसा ही उसके अंदर भी हो सकता है, लेकिन राउंड 5 के तो अंदर पक्का होगा, चांस इस बार की हाई है। अपग्रेड में आपको फायदा होगा, अपग्रेड में फायदा होगा, स्पॉट में भी फायदा होगा जो लोग स्पॉट में बैठने वाले हैं। इसके लिए आपको चॉइस फिलिंग स्मार्टली करनी पड़ेगी, काउंसलिंग भी स्मार्टली करनी पड़ेगी। बाकी अगर मैं बेटा डीटीयू का हाल बताऊं तो डीटीयू अदर स्टेट का बताऊं तो देखो तुम अपने कट ऑफ को राउंड 4 से कंपेयर करो, राउंड 5 को क्रॉस करने की संभावना इस बार मेरे को कम लग रही है। तो ये पिछले साल का राउंड 5 का कट ऑफ, इससे आप अपनी चीजों को कंपेयर कर सकते हो। देखो आप अपनी रैंक पकड़ो, आप अपनी कैटेगरी पकड़ो, राउंड 1 2 3 4 5 पांचों निकालो और उसके हिसाब से आप टैली करना शुरू करो। मान के चलो राउंड 3 आप पक्का क्रॉस करोगे, राउंड 4 भी आप क्रॉस करोगे, और राउंड 5 क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी कम है, राउंड 4 अभी नहीं तो अपग्रेड तक तो क्रॉस कर ही जाओगे। तो इस तरीके से आप टैली करो, बहुत बेसिक सा है। अगर आप मेरे प्रोग्राम में होते तो हम लोग पहले से ही टैली करके बैठे हैं, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं एनएसयूटी की। तो देखो एनएसयूटी में 3 कैंपस है, ये जो ब्रांचेस हैं वो मेन कैंपस की ब्रांचेस हैं। जो सिंगल स्टार करके आ रहा है वो गीता कॉलोनी ईस्ट कैंपस का ब्रांच है, और जो डबल स्टार करके आ रहा है वो जफरपुर वाले कैंपस का 3 ब्रांच है। तो
यू हैव टू लिसन, आपको ये चीज खुद से थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अगर मैं होम स्टेट की बात करूं तो होम स्टेट में जो डेटा अंडरस्टैंड करने वाला है वो ये करने वाला है कि लास्ट एडमिशन पिछली बार जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 63,000 रैंक तक हुआ था। देखो स्पॉट में तो अभी लाख लाख रैंक पे एडमिशन होगा, मैं स्पॉट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं राउंड 1 से राउंड 1 को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में इस बार जो एडमिशन हुआ है 63,000 पे हुआ है जीएनडी में, है ना, मतलब जीएनडी मतलब जनरल दिल्ली वाला। लेकिन पिछली बार से अगर तुलना करूं तो इस साल 51,000 पर ही क्या हो गया है बेटा, बंद हो गया है। जो चीज पिछले साल 63 पे बंद हुई थी वो 51 पे ही बंद हो गई है, और ऊपर तो बहुत हैवी डिफरेंस है। जो चीज पिछली बार 4,000 तक गई थी वो 2900 पे बंद हुई है। जो सीएसई 4800 पे पिछली बार 7,000 पे गई थी वो इस साल 4800 पे बंद हुई है। मतलब जनरल होम स्टेट को तो कहीं से कोई फायदा नहीं है, नुकसान उल्टा हुआ है। मतलब पिछली बार के राउंड 4 जैसा भी इनका कट ऑफ जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, इसको भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है नेक्स्ट राउंड से, क्योंकि अभी अच्छा खासा वेरिएशन आएगा। देखो बेटा, अभी जोसा की रिजल्ट आएगा, जोसा का राउंड 1 का रिजल्ट आया है ना, तो उसकी वजह से बहुत सारे महानुभाव ना विड्रॉल मारेंगे, और जिनका आईआईटी में हो गया है मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पहले ही विड्रॉल मार लो, है ना, ताकि बाकी लोगों को सीट मिले। भाई बहुत जगह है, ऐसा वाला सिस्टम हो कि जगह ही नहीं है, ऐसा वाला ना हो पाए, ठीक है। तो राउंड 4 में क्या है, सिस्टम ऐसा है कि राउंड 4 जैसा ही आपका कट ऑफ जाएगा, हो सकता है उससे कम भी रह जाए, हो सकता है उससे ज्यादा भी चले। अब राउंड 4 से ज्यादा जाएगा या कम जाएगा ये तो अगले राउंड में क्लियर हो जाएगा। वो एनालिसिस वीडियो कोशिश करूंगा कि बना दूं, लेकिन ना अगर मैं वीडियो नहीं भी बना पाया तो तुम खुद से जाके अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात की बात करूं तो ये देखो भाई, ईडब्ल्यूएस जीएनडी की बात कर रहा हूं मैं, ईडब्ल्यूएस जीएनडी की बात कर रहा हूं, ये देखो ध्यान से। हाँ, ईडब्ल्यूएस में इस बार क्या है दिल्ली वालों में कि ईडब्ल्यूएस में मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस में देखो, पिछले साल 1 लाख पे कुछ भी नहीं मिला था, इस साल 1 लाख पे 1,25,000 पे जियो इन्फॉर्मेटिक्स मिली है। मतलब हर ब्रांच में फायदा हुआ है। जो पिछली बार 14 पे बंद हुई थी वो इस बार 16 पे बंद हुई है, जो पिछली बार 20 पे बंद हुई थी वो इस साल 22 पे बंद हुई है, जो पिछले बार सीएसडीएस 22 पे बंद हुई थी वो यहाँ पे 25 पे बंद हुई है। तो ईडब्ल्यूएस को तो 100% फायदा हुआ है। हो सकता है ये तो राउंड 4 को क्रॉस करेंगे, गारंटेड। हो सकता है राउंड 5 को भी क्रॉस कर जाएं। अपग्रेड राउंड में तो मुझे लग रहा है इससे भी लो कट ऑफ जाने की संभावना है। तो चूंकि ईडब्ल्यूएस बनवाना इतना आसान नहीं है, इस वजह से लोगों के लगे पड़े हैं, तो ईडब्ल्यूएस वालों को बहुत फायदा हुआ है। अब बात करते हैं दिल्ली में। देखो, दिल्ली में कुछ कुछ ब्रांचेस में फायदा हुआ है, नीचे के ब्रांचेस में जैसे तुम देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पिछली बार 2 लाख तक गया था, इस बार 1 लाख सॉरी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल 1,81,000 पर गया था, इस बार 1,86,000 गया है। उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग 2 लाख पर गया था, इस बार 2,07,000 गया है। तो बहुत ज्यादा का तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन नीचे के ब्रांचेस में कहां से, पिछली बार आईसी 1,51,000 पे था, इस बार आईसी 1,43,000 पे है। मतलब आईसी से नीचे से, मतलब वीएलएसआई से नीचे, देखो वीएलएसआई पे ही लगभग आके चीजें बराबर हो गई हैं। ईसी पे भी फायदा हुआ है, मतलब ईसी में भी फायदा हुआ है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में भी फायदा हुआ है, और आईटीएनएस में भी फायदा हुआ है। आईटीएनएस में भी फायदा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से नीचे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से नीचे आईटीएनएस से लेके नीचे तक थोड़ा सा फायदा हुआ है। मैं ज्यादा फायदा नहीं बोलूंगा, ओबीसी वालों को थोड़ा सा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप राउंड 1 को क्रॉस, राउंड पिछले साल के राउंड 4 को मुझे लग रहा है कि आप भी क्रॉस कर रहे हो, उस हिसाब से आप टैली कर लीजिएगा, ये आपकी चॉइस है ना। जनरल तो राउंड 4 को क्रॉस करे कोई गारंटी नहीं है, राउंड 5 तक पहुंचने की तो बहुत लेस चांसेस हैं। एनएसयूटी का ये रहा होम स्टेट का। अदर स्टेट का अगर आप देखो तो अदर स्टेट का जनरल ले लो या ईडब्ल्यूएस ले लो या ओबीसी ले लो, किसी को फायदा नहीं हुआ है। और ऊपर से डिफरेंस अच्छा खासा आ गया है। जो चीज पिछली बार 10,000 में बंद हो रही थी वो 8,000 में बंद हुई है, जो ईडब्ल्यूएस के लिए 74 पे बंद हुई थी वो 59 पे बंद हुई है, जो पिछली बार 2400 पर सीएफसीआई मिला था वो इस बार 2,000 पे ही मिला है। तो काफी अच्छा खासा, जनरल में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर ईडब्ल्यूएस में अच्छा डिफरेंस है और ओबीसी में भी अच्छा डिफरेंस है। अगर तुम सिविल इंजीनियरिंग की बात करो तो जो पिछली साल आराम से 18,505 पे मिला था वही सिविल, मतलब ये सब तो मैं प्रीफर भी करने को नहीं बोलूंगा भाई। अगर तुम्हारी रैंक कितनी हो ना
तो इनके चक्कर में तुम ना पढ़ना मेरे दोस्त, है ना। ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सिविल और मतलब जफरपुर वाले कैंपस के चक्कर में तो मेरे को लगता नहीं है कि पढ़ना चाहिए। मैं इनसे कई गुना बेहतर कॉलेज तुम्हें जोसा में दिलवा सकता हूं या किसी अदर काउंसलिंग में दिलवा सकता हूं भाई। मतलब ये बच्चा 5000 रैंक लाके, मतलब सोचो इससे 5100 पे बंद हो गया भाई। तू ट्रिपल आईटी दिल्ली भर, सॉरी वो ट्रिपल आईटी बेंगलुरु भर, 5000 में ट्रिपल आईटी बेंगलुरु में आराम से एडमिशन होता है। और कॉलेज में, कैंपस में, प्लेसमेंट में, एटमॉस्फेयर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा भाई। आप ईस्ट कैंपस में जा रहे हो, उससे अच्छा आप ट्रिपल आईटी बेंगलुरु में जाओ आराम से। अब वही है कि बच्चा जो है ना कुछ कुछ काउंसलिंग का नाम जानता है। मेरे प्रोग्राम में जब बच्चा आता है तो मैं उसको ओवरऑल काउंसलिंग में ढकेलता हूं कि देख भाई, सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है, ये बेंगलुरु है, ये पुणे है, ये दिल्ली एनसीआर है, ये दिल्ली है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, ट्राई योर बेस्ट, है ना। वैसे भी ये सारे बच्चे भी सीट छोड़ के भागेंगे, इन्होंने बस डाल दिया था। अब तुम मान के चलो अगर समझदार बच्चा है तो पक्का सीट छोड़ के भागेगा, वो इससे बेटर कॉलेज में ही जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ना लास्ट राउंड के कट ऑफ को देखते हैं और पहले राउंड में ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो भाई सिस्टम ऐसे काम नहीं करता है। कई लोग मेरी वीडियो देखते हैं और कहते हैं सर आप तो बोल रहे थे 50,000 तक एडमिशन होता है, यहाँ तो 10,000 पे एडमिशन नहीं हो रहा है। तो भाई जो 50,000 रैंक देख के आए हो वो लास्ट राउंड का है ना, वो तो लास्ट राउंड का है। तो अचानक से क्या 50,000 से ओपनिंग होती है क्या, या 50,000 पे पहली राउंड में क्लोजिंग होती है क्या? ऑब्वियसली नॉट। चीजें सिस्टमेटिक काम करती हैं। राउंड 1 फिर कटअप बढ़ेगा, राउंड 2 फिर कटअप बढ़ेगा, राउंड 3 फिर कटअप बढ़ेगा, राउंड 4 फिर लास्ट राउंड। ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है बेटा। ऐसे तुम्हारे फीलिंग के हिसाब से यहां काम नहीं होता है। एक काउंसलिंग है, काउंसलिंग अपने तरीके से चलती है, उसमें आपको दिमाग लगा के बस अपना फायदा निकलवाना होता है। ये काउंसलिंग का तरीका है। बाकी तो किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है होम स्टेट में, तो मोटा मोटी यहां से देख सकते हो। सिविल भी पिछली बार 31 तक गई थी, इस बार 26 पे ही जाके बंद हुई है। तो अदर स्टेट वालों की तो ओवरऑल कट ऑफ जो है लो गई है और काफी ठीक ठाक डिफरेंस भी आपको नजर आएगा। बात करते हैं एनएसयूटी का लास्ट राउंड का कट ऑफ। तो लास्ट जो एडमिशन हुआ था एनएसयूटी में, सिविल में 84,000 पे हुआ था। 2024 में जो हुआ है होम स्टेट का 84,000 पे हुआ है और इंफॉर्मेटिक्स में 88,000 पे हुआ है। ईडब्ल्यूएस का 1,73,000 पे हुआ है और ओबीसी को जियो इन्फॉर्मेटिक्स भाई 5 लाख पे मिली थी पिछले साल, और अदर स्टेट को जियो इन्फॉर्मेटिक्स 57,000 पे मिली थी। अब देखो जियो इन्फॉर्मेटिक्स मैं नहीं कहता हूं कि बेकार ब्रांच है, लेकिन वो है कि वो जफरपुर वाले कैंपस में है ना, तो थोड़ा सा मैं इसको कम प्रेफर करता हूं। बाकी 57,000 में तुम्हारे लिए इससे अच्छा कॉलेज और उससे अच्छा ब्रांच रखा हुआ है। बस ये है कि एनएसयूटी के प्लेसमेंट का लाभ नहीं मिल पाएगा। बाकी तो ये तुम देख सकते हो पिछले ईयर के राउंड 5 का डेटा है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो हो सकता है राउंड 4 को क्रॉस करे, राउंड 5 तक जाए और अपग्रेड में राउंड 5 को भी क्रॉस कर ले। ईडब्ल्यूएस होम स्टेट की बात कर रहा हूं, और जनरल शायद ही कर पाएगा। ओबीसी राउंड 4 को क्रॉस कर सकता है इस साल, क्योंकि 4 ही राउंड की काउंसलिंग है और राउंड 5 के बीच में रह सकता है। अब होगा एक्चुअली में क्या, ये तो राउंड 2 के रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि जोसा का एक राउंड का रिजल्ट आ चुका है। क्योंकि चीजें बहुत तेजी के साथ वेरी करती रहती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, तो किसी एक फैक्टर को लेके पकड़ के हम सब कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रेडिक्शन है बहुत सटीक जाएगी, है ना। अगर मैं बात करूं एनएसयूटी की, तो एनएसयूटी का एक कट ऑफ है अदर स्टेट के लिए, और अदर स्टेट में भाई मैं अगर सिस्टम बताऊं तो ऐसा है कि इस बार राउंड 4 को भी क्रॉस करे शायद ही होगा। राउंड 5 तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, राउंड 4 तक तो पहुंच सकता है। बाकी अभी तक किसी ने जैक दिल्ली का प्रोग्राम नहीं लिया और उसको स्पॉट राउंड में बैठना है, पहले से बुक करा के रखो, वरना बाद में फिर स्पॉट राउंड निकल जाएगा और बहुत ज्यादा फायदा जो होना चाहिए आपको नहीं हो पाएगा। बाकी अगर आईजीडीट्यू की बात की जाए, ये थोड़ा सा आईजीडीट्यू देखने वाली चीज है। ये ऊपर वाला जो है राउंड 25 मतलब 2025 का राउंड 1 है, नीचे वाला 2024 का राउंड 1 है। आप कट ऑफ देखो तो इस बार 38,000 कट ऑफ गया है, पिछली बार 39 गया था, और सीएससी का 42 गया है, मतलब इस बार, पिछली बार 43 गया था। तो जनरल में भी वही नियम लागू हो रहा है, जनरल में भी वही नियम लागू हो रहा है जो पिछले साल हो रहा था। अच्छा, कुछ कुछ में जनरल में, जैसे यहाँ पे इस साल ऑटोमेशन में क्या है कि ऑटोमेशन में पिछली बार 82 गया था, इस बार 83 चला गया है। उसके पीछे का लॉजिक है कि ब्रांचेस बढ़ी हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बीच में आ गया होगा, इस वजह से ऑटोमेशन, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग थोड़े से और लो रैंक तक चला गया होगा, जो ड्यूल डिग्री है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करो तो ईडब्ल्यूएस में फायदा हुआ है, देखो हर एक में फायदा हुआ है। ईडब्ल्यूएस में फायदा हुआ है इस साल, वही ऑटोमेशन 2,34,000 पे मिला है। 2 लाख में फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2,34,313 रैंक पर। अब इससे अच्छा क्या मिल सकता है? तुम सोचो, AIML 1.5 लाख रैंक पे ईडब्ल्यूएस में मिला है,
AIML फिर से इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, समझ लो 1,53,000 पे EIML मिला है। पिछली बार 1,27,000 पे EIML मिला था। तो जो EWS है, EWS वालों को भयंकर फायदा हुआ है। जो दिल्ली में पढ़ने वाली EWS जनता है उनको भयंकर फायदा हुआ है बेटा, तुम्हारे मजे ही मजे हैं। तुम अपने चॉइस को और भी अच्छे से थोड़ा देख के समझ के बूझ को उसको क्या कर लो, उसमें एडिट करना हो, अल्टरेशन करना हो, जो करना हो करो, लेकिन रिस्क मत लेना। हाँ देखो, अगर तुम इसकी बात करो ओबीसी की, तो इस साल 161 पे एआई मिला है, मतलब पिछली बार 161 पे मिला था, इस बार 175 पे मिला है। सीएससी की बात करूं तो इस साल मतलब पिछले साल 124 में 168 पे मिला था, इस बार 184 पे मिला है। मतलब तुम मोटा मोटी समझो ओबीसी लड़कियों को भी दबा के फायदा हो रहा है, ओबीसी लड़कियों को भी दबा के फायदा हो रहा है। मतलब 3 लाख पे तो कुछ पिछले साल ओबीसी को मिला ही नहीं था, इस बार 3 लाख पे मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन मिल रहा है। लोग बोलते हैं 3 लाख 4 लाख पे एडमिशन नहीं होता जैक दिल्ली में, काहे नहीं होता भाई? एडमिशन जिनको कराना है वो पहले राउंड में ही ले रहे हैं। आप एक बार कट ऑफ देखिए, कट ऑफ देख के आपका सारा का सारा दिमाग क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है। और इस बार जो ईडब्ल्यूएस वाली जनता है अपनी, ओबीसी वाली जनता है अपनी, वो आराम से राउंड 4 को क्रॉस करेगी और राउंड 5 तक भी जा सकती है। कुछ लोग तो राउंड 5 को भी क्रॉस कर सकते हैं। तो देखो क्या जबरदस्त फायदा हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे एससी एसटी का नहीं बताया। भाई एससी एसटी में दिक्कत है ही नहीं, उनकी चाहे जितने भी लो रैंक है इनके एडमिशन बहुत इजीली, बहुत आराम से हो जाएगा। इसीलिए मैंने उनका अगर उनका भी बताता तो बता सकता था, पर टाइम बहुत ज्यादा है ना। तो ये चीज तुम्हें क्लियर कट लग रहा होगा और तुम्हें बहुत अच्छे से बेटा समझ में भी आ रहा होगा। अगर इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो तो तुम कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जरूर वो करूंगा, है ना। अदर स्टेट में दिक्कत यह है कि जो 15, देखो अदर स्टेट में आई पिछली बार 15 पे मिली थी, इस बार 13 बंद हुई है। सीएससी पिछली बार 13, इस बार 12। मतलब ओवरऑल जो मैंने देखा, अगर मैं इसको हटा दूं, देखो कहां से हटा दूं, एमएई हटाऊं, एमएई हटा दूं, तो बस ड्यूअल डिग्री वाले में फायदा हुआ है, बाकी किसी में फायदा नहीं हुआ है। और वो भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की वजह से थोड़ा सा फायदा बच्चों को देखने को मिल गया है। आईटी में फायदा हुआ है, आईटी में फायदा हुआ है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ने सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि लगभग 16-16 हजार के आसपास दोनों में ही गया है। बाकी इसी में कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। लगभग इस साल थोड़ी लो कट ऑफ गई है। और एआई में तो कुछ बिल्कुल फायदा नहीं है, एआई में तो घटा ही घटा हुआ है। इस बार कट ऑफ हाई चली गई, तो कुछ कुछ नीचे की ब्रांचेस में थोड़ा सा फायदा हुआ है, जनरल में आईजीडीटीयू में, अदर स्टेट को भी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं हुआ है। बाकी ब्रांच वाले अपना देख सकते हैं, बाकी ब्रांच वाले अपना देख सकते हैं कि भाई इनका अगर मैं बात करूं मैकेनिक ड्यूअल डिग्री वाले की, तो पिछली बार 48 पे बंद हुआ था, इस बार ओबीसी में 44 पे बंद हो गया है। तो कुछ खास फायदा मोटा मोटी रहा नहीं, लेकिन फिर भी जो अदर स्टेट वाले लोग हैं उनको फिर भी फायदा मिला है, अगर आपके पास ओबीसी कैटेगरी थी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी तो भी। तो ये है बेसिक आपका कॉन्सेप्ट, जिससे आपको देख के एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। बाकी ये है लास्ट राउंड का डेटा। तो जो होम स्टेट वाले हैं, होम स्टेट वाले लास्ट राउंड के डेटा को थोड़ा सा ध्यान से देखें। आप लगभग अगर ईडब्ल्यूएस हो आप या ओबीसी हो तो लगभग इसी के आसपास मंडराने वाले हो। और चौथा राउंड का जो डेटा है, R4 का जो डेटा है, आप उसको गारंटेड क्रॉस करोगे। बाकी आप जनरल हो तो राउंड 4 के पहले ही हो सकता है कि आप राउंड 4 के पहले अटक जाओ और ये लोग राउंड 4 क्रॉस कर लें और राउंड 5 के पहले आके अटकें, डिपेंड करेगा। वैसे जब सेकेंड राउंड का एनालिसिस आएगा तो उससे और ज्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। बाकी तो अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट एडमिशन हुआ था जनरल का, वो 1 लाख रैंक पे लास्ट में जाके हुआ था। और अभी जो जनरल का एडमिशन है होम स्टेट का, वो अभी जो है 83 पे जाके हुआ है। देखो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा है। पिछली बार जो हुआ था एमएई जो हुआ था ये 80 पे हुआ था, और 80 से एमएई जो है, 80 से जो एमएई है 98 तक गया था। मतलब इतने का ही पिछली बार गैप आया था, इस बार गैप थोड़ा ज्यादा आएगा। रीजन क्या है कि अभी बहुत सारे बच्चे जोसा में भाग जाएंगे, पिछली बार जोसा में पहले ही चले गए थे। पर इसी के मोर एंड लेस तुम अपना गैप मान सकते हो कि पिछली बार जो चीज 80 में मिली थी लास्ट राउंड तक वो 1 लाख पहुंच गई। तो वही इसी के आसपास का तुम आप अपना गैप मानिए, जितना परसेंट का गैप हो रहा है उसी परसेंट के हिसाब से आप भी बैठ के एक्सेल में कैलकुलेट करिए। और अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, आप थोड़ा समझाइए, तो प्रोग्राम में आइए, बाकी बैठ के कर लेंगे कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करूं तो ट्रिपल आईटी दिल्ली में कबाड़ा हो गया था। कबाड़ा क्या हुआ था? ट्रिपल आईटी दिल्ली वालों ने रैंक गलत निकाल दी थी। अच्छा, ट्रिपल आईटी दिल्ली में खेल, देखो लोग सोचते हैं बोनस पॉइंट, यार 1 बोनस पॉइंट का क्या फर्क पड़ेगा, 2 बोनस पॉइंट का क्या फर्क पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं देखो ना, आप देखो सीएस
विथ अप्लाइड मैथमेटिक्स में 7441 रैंक पर एडमिशन हुआ है इस साल, ठीक है। और लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी, ये देखो, विथ बोनस में कहां गया, जनरल जीएनडी में सीएस विथ एआई जो मिली थी वो लगभग 21,000 रैंक पे मिली थी। मतलब विदाउट बोनस तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, लेकिन विथ बोनस तो बहुत फायदा मिल रहा है। मतलब तुम समझ रहे हो, विथ बोनस में तो बहुत खतरनाक सा फायदा मिल रहा है ट्रिपल आईटी दिल्ली में। अगर आप देखो तो पिछले साल जो चीज जो है 10 पे मिल रही थी वो इस साल 7 पे मिली है। और जनरल में पिछले साल जो एआई 3975 पे मिल रही थी वो इस बार 2600 पे बंद हो गई है। जो कंप्यूटर विथ बायो साइंसेज जो पिछली बार 17 पे मिली थी इस बार 16 पे ही बंद हुई है। सीएसडी जो 12 पे तक गई थी वो इस बार 9 पे ही बंद हो गई है। ये नई ब्रांच आई है इकोनॉमिक्स जो इस बार 7400 पे गई है। मतलब मोटा मोटी मामला ये है कि सीएस और सीएस के बाद, मतलब डिजाइन से पहले लोग इकोनॉमिक्स को प्रीफर कर रहे हैं। तुम देखो सीएससी विथ अप्लाइड मैथमेटिक्स से भी पहले लोग सीएससी विथ इकोनॉमिक्स को प्रीफर कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, पहले बच्चे की प्रेफरेंस जो थी वो सीएससी थी, है ना, सीएससी विथ एआई थी, उसके बाद सीएससी थी, और सीएससी के बाद से लोग सीधे जो प्रेफर करने गए हैं हो गए हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बाद से अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स के बाद सोशल साइंसेज, सॉरी डिजाइन के बाद से सोशल साइंसेज, और सोशल साइंस के बाद से सीएससी में जो लास्ट प्रेफरेबल ब्रांच थी ट्रिपल आईटी दिल्ली में बच्चों के लिए वो थी बायो साइंसेज। और मैं अगर चॉइस फिलिंग भी कराता हूं तो ऐसे ही कराता हूं, पहले सीएससी, फिर सीएससी के बाद से एआई, एआई के बाद से यू कैन गो फॉर इकोनॉमिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, एंड आफ्टर दैट डिजाइन, इट विल बी योर चॉइस, आपकी चॉइस है। और वीएलएसआई 20,000 पे जाके लास्ट बंद हुई है, पिछली बार वीएलएसआई 22,000 पे जाके बंद हुई थी। और इसी इस बार पिछली बार 19 पे बंद हुई थी, इस बार 16 पे ही जाके बंद हुई है। तो मोटा मोटी यार देखो मामला सेट नहीं बैठ रहा है। मामला यह है कि जनरल में कोई फायदा नहीं है, जनरल में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है। रैंक इस बार काफी बड़ी है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस को देखो तो ईडब्ल्यूएस में फायदा हुआ है। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स 32 पे बंद हुआ था वो इस साल 44 पे बंद हुआ है। जो एआई 21 पे बंद हो रहा है वो इस साल 22 पे बंद हुआ है। जो बायो सिस्टम, सॉरी बायो साइंसेज 41 पे पिछली बार बंद हुआ था वो इस साल 53 पे जाके बंद हुआ है। मोटा मोटी जो लास्ट एडमिशन वीएलएसआई में पिछली बार 47 पे हुआ था वो इस बार 60 पे हुआ है। तो ये बहुत बड़ा गैप है। अब 60,000 रैंक पर ईडब्ल्यूएस वाले को मुझे लगता है ट्रिपल आईटी दिल्ली से तो अच्छा कॉलेज नहीं है मिलेगा, जबकि राउंड 1 है। अभी आगे बढ़ो, देखो राउंड 2 में होता क्या क्या है, राउंड 3 में होता क्या क्या है, राउंड 4 में होता क्या क्या है। तो ये मोटा मोटी है। अगर ओबीसी को आप कैलकुलेट करो तो ओबीसी का ये है 11,000, और पिछले साल की तुलना में इस बार 10,000 पे बंद हुआ है। ये एआई जो है इस साल, पिछले साल 95 पे बंद हुआ था, इस बार 9900 पे बंद हुआ है। तो इस बार कुछ कुछ ब्रांचेस में फायदा भी हुआ है तो कुछ कुछ ब्रांचेस में घाटा हुआ है। मोर एंड लेस अगर मैं बात करूं ओबीसी का, तो ओबीसी का बेसिक फायदा ही है। लो कट ऑफ गई है, सिर्फ जनरल वालों की सामत आई है। और अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो फिर अदर स्टेट का तो वही सिस्टम है, कुछ खास फायदा नहीं है। ओके अच्छा, एक चीज मैं और वो करना भूल गया। अगर होम स्टेट की बात करोगे ना तो होम स्टेट में भी ओबीसी को सीधे सीधे फायदा हुआ है। देखो पिछली बार लगभग अगर मैं बात करूं तो पिछली बार कुछ कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स पिछली बार 77 पे बंद हुआ था, इस बार 78 पे बंद हुआ है। जो एआई 33 पे गई थी वो इस बार 47 पे गई है। एआई में तो होम स्टेट अदर स्टेट दोनों को फायदा मिला इस साल, है ना, ओबीसी में। बाकी जो कुछ नीचे की ब्रांचेस हैं जैसे ईसी 1,11,000 पे पिछली बार बंद हुई थी, इस साल जो है 1,00,000 पर भी बंद हो गई है। पिछली बार 1,23,000 पे बंद हुई थी और इस बार 1,13,000 भी बंद हुई है। तो कुछ कुछ ब्रांचेस में ओबीसी में फायदा हुआ है और बाकी सारी ब्रांचेस में ओबीसी में कुछ नुकसान ही हुआ है। ये अल्टीमेटली लास्ट राउंड का कट ऑफ है जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, और राउंड 4 को फिर से मैं बोल रहा हूं क्रॉस करेंगे ही करेंगे। राउंड 5 तक आएंगे, अपग्रेडेशन में शायद इसको भी क्रॉस कर जाए, वो तो अगले राउंड के एनालिसिस में पता चल जाएगा। पर मोटा मोटी ये इस बार लास्ट राउंड की कट ऑफ है, जिसे देख के आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो जनरल वाले बंदे हैं उनको पिछले साल मुझे नहीं लगता है कि जनरल में इससे हाई कट ऑफ जाने वाली है ना। 32,000 से हाई कट ऑफ जाने की कोई संभावना ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है
अगर मैं बात करूं जनरल जीएनओ की, तो जनरल जीएनओ में अगर तुम देखोगे तो 11,000 पर वीएलएसआई इनकी बंद हो गई थी, और मुझे नहीं लग रहा है कि 11,000 से ज्यादा इस बार जाने की कोई संभावना है। 12-13,000 भी जाने की कोई पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब बेसिक प्रेडिक्शन जो है यहीं से हो जाता है। अगर गया तो अच्छी बात है, और मैं चाहता हूं कि जाए। ये मैं कोई भगवान नहीं हूं, और ना ही कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूं जो प्रेडिक्ट करता है कि सब कुछ सही होगा। मैं चाहता हूं कि मैं गलत हूं। क्यों गलत हो? ताकि मेरे बच्चों को फायदा मिले। जिसकी रैंक 12,000 है, 13,000 रैंक है, 14 रैंक है, उसको भी फायदा मिले। भाई मैं तो चाहता हूं कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो, मेरे को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेजर मोर एंड लेस अगर जो एनालिसिस है वो यही कहती है। बाकी तो जोसा का राउंड 2 आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा वेरिएशन आया है। उछाल आना तो तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जोसा जब नहीं हुआ था तो सारे लोग आंख बंद करके जैक दिल्ली में भाग रहे थे, पर अभी जैसे ही जोसा हुआ है, जोसा में मेरे खुद के बहुत सारे बच्चे आईआईटी में गए हैं, तो उनको हमने जैक दिल्ली भी बैकअप में डाला था। अब जैसे ही उनको आईआईटी मिलनी शुरू हुई, अब हम जैक दिल्ली की सीट उनकी कैंसिल कर रहे हैं। तो ये है मोटा मोटी बात, और ये बोनस पॉइंट वाली। बोनस पॉइंट पे कुछ खास चर्चा करने का बात नहीं है। अब बात करते हैं स्पॉट राउंड का। देखो वीडियो बहुत लंबी हो गई, स्पॉट में बहुत ज्यादा कथा कहानी नहीं करूंगा, लेकिन 2 कहानी करूंगा जो तुमको सुनना चाहिए। पहला देखो, होम स्टेट में मेरे को लगता है कि अगर आपकी लाखों में भी रैंक है, लाख्स में भी रैंक है, लाख्स में भी रैंक है, तो आप अप्लाई करो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लग रहा है कि आपका काम बनेगा, है ना। हाँ, अगर आप 50,000 के आसपास हो, या इनफैक्ट 1,00,000 तक भी जा रहे हो, और आप जस्ट एंट्री मारना चाह रहे हो, तो आपका यहाँ स्पॉट में आराम से काम बनेगा। इनके तो कई लाख तक काम बनते हैं, डिपेंड ऑन कैटेगरी। यहाँ पे भी बात डिपेंड ऑन कैटेगरी है, पर वो जनरल वाला बंदा है तो 50-60,000 भी है तो भी अप्लाई करें। क्योंकि देखो 50-60,000 में तो तुम्हें नॉर्मल में कुछ भी नहीं मिलेगा, सोचो, है ना। लेकिन स्पॉट में बैठोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अब तुम्हें ये कंपेयर करना होगा कि जोसा में मिल रहा है उससे अच्छा है कि उससे खराब है। सिंपल लॉजिक है ना। तो अब कट ऑफ के एनालिसिस में करता, पर टाइम हो गया बहुत ज्यादा लेट, है ना। तो बहुत लंबी वीडियो हो गई है। किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम कहोगे तो कट ऑफ पे एनालिसिस स्पॉट राउंड का करूंगा, क्योंकि पिछले साल कई बच्चों को मैंने स्पॉट में सीटें दिलाई थी। स्पॉट के बाद भी एक राउंड होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं स्पेशल स्पॉट। उसमें भी एडमिशन होता है, उसमें भी लो रैंक तक, उसमें तो और लो रैंक तक एडमिशन आता है। पर समस्या जो स्पॉट में रहेगी, आप जो ब्रांच चाहते हो, देखो अच्छी ब्रांच तो बचती नहीं है, सिंपल लॉजिक है। लेकिन जो ब्रांच बचती है, अगर आप चाहते हो कि एडमिशन हो जाए, तो आपको सबसे पहले इनके आर्काइव्स में जाना है, और आर्काइव में पिछले 2-3 साल के स्पॉट की वैकेंसी डाउनलोड करनी है, और उसमें अपने कैटेगरी के हिसाब से और अपने आउटसाइड या होम स्टेट के हिसाब से देखना है कि क्या क्या सीट बच रही है। भाई क्या रैंक तक एडमिशन हुआ था उस पर वो तो मैं बता ही दूंगा, कभी वीडियोस में आया तो मैं बता दूंगा कि हमारे यहाँ से बच्चे जो गए थे उनका किस रैंक पे एडमिशन हुआ। पर अभी आप ये तो चेक करो कि आप जो ब्रांच चाहते हो मिला था, पिछले साल बचा था भी कि नहीं बचा था, क्योंकि जनरली अच्छी ब्रांचेज नहीं बचती हैं। तो मैं स्पॉट का झूठा उम्मीद क्यों दूं कि तुम्हें सीएससी दिला दूंगा। देखो बहुत सारे ऐसे फर्जी तुम्हें मिल जाएंगे थर्ड पार्टी एजेंट जो दावा करेंगे कि हम डीटीयू में करा देंगे, एनएसयूटी में करा देंगे, ट्रिपल आईटी दिल्ली में करा देंगे, सब फर्जी है। एक्चुअली में ये सब होता नहीं है, ये सब सरकारी काउंसलिंग है, एनआईसी के एल्गोरिदम पर काम करती है, वो सब बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि स्पॉट में करा देंगे, जो सीटें खाली रह जाएंगी वहां करा देंगे, है ना, कैंसिल, मतलब जो सीटें कैंसिल हुई हैं उनके अगेंस्ट करा देंगे। तो ये सब बातें फर्जीवाड़ा हैं, पहले तुम खुद चेक करो। और स्पॉट में जो कराते हो तुम खुद भी कर सकते हो। अरे भाई यही क्वालिफाई आदमी हो, है ना, इतना सारी मेरी वीडियो देख रहे हो, इतना सारा दिमाग तो खुल ही गया होगा, वो तुम खुद भी कर सकते हो। अगर फिर भी तुम्हें थोड़ा डर लग रहा हो, थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत हो, हालांकि हम तो पूरा करते हैं, तो तुम ठीक है 1000-2000 का प्रोग्राम है, बाय कर लो। जो डाउट है कॉल पे पूछ लो, चॉइस फिलिंग कैसे होगी मैं बता दूंगा, प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या चल रहा है ये मैं बता दूंगा, कट ऑफ क्या जा रहा है उसका एनालिसिस मैं तुम्हें बता दूंगा। इससे तुम्हें थोड़ा सा और मनोबल बन जाएगा, और क्या, है ना। तो बुकिंग के नाम पे, स्पॉट के नाम पे 2 लाख 4 लाख देने का कोई बड़ा फायदा नहीं है। बाकी तुम्हारी चॉइस, देना चाहो दे लो, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन होता नहीं है, स्पॉट में ही सब कराते हैं, और हम भी स्पॉट में ही करा रहे हैं। तो वही काम सिर्फ हम भी कर रहे हैं। बाकी अगर तुम्हें कोई और असिस्टेंस की हेल्प हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, संदीप भैया विल ऑलवेज हेल्प यू। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।